कानपुर में चट्टा संचालकों से नगर निगम पहली बार गोबर शुल्क वसूलेगा। फिलहाल 6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। तब तक के लिए चट्टों के खिलाफ अभियान स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि यह फैसला शनिवार को महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में हुई नगर निगम अफसरों और चट्टा संचालकों की बैठक में लिया गया। प्रमिला सभागार में दोपहर में हुई इस बैठक में महापौर ने कहा कि ज्यादातर चट्टा संचालक नालियों, सीवर लाइनों में गोबर बहाते हैं, कुछ इधर उधर फेंकते हैं, जिससे नगर निगम की छवि धूमिल होती है। इसलिए चट्टों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। यह सुनते ही चट्टा संचालक अभियान का विरोध करने लगे। चट्टे हटने से शहर में दूध की किल्लत होने की बात कहते हुए उन्हें यथावत संचालित करने का आग्रह किया गया। नगर निगम अफसरों और चट्टा संचालकों से विचार विमर्श के बाद महापौर ने जोनल स्वच्छता अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चट्टा संचालकों से गोबर एकत्रित कर निस्तारित करे। साथ ही चट्टा संचालकों से 100 क्विंटल गोबर पर 1200 रुपये शुल्क लिया जाए। महापौर ने कहा कि जिस चट्टे से जितना गोबर मिलेगा उसी हिसाब से चट्टा संचालकों से शुल्क वसूला जाएगा। महापौर ने आगे कहा कि यह व्यवस्था 6 महीने के लिए लागू की जा रही है। इस दौरान यदि चट्टों के आसपास गोबर मिले या वे सीवर लाइन में गोबर बहाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने चट्टा संचालकों को आश्वासन दिया कि वह स्थायी चट्टा बनवाने के लिए शासन में बात करेंगी। वहीं इस बैठक में अपर नगर आयुक्त प्रथम प्रतिपाल सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. निरंजन, रफजुल रहमान आदि लोग शामिल रहे। निकल गया 6 महीने का प्रयोग है, क्योंकि सामने जाड़ा दिख रहा है, इतने जल्दी इतने जानवर कहाँ जाएंगे। तो ये है कि ये लोग अपना गोबर, एक भैंस 10 किलो गोबर करती है, हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, ये लोग वहाँ हमारा डाल देंगे, उसके हिसाब से पैसे देंगे। हमारी गाड़ी किराया 1200 रुपये पर गाड़ी। तब तक ये आपका चट्टा अभियान अगर ये सक्सेस हो गया तो रखे में क्या दिक्कत है। अभी मैं कल IIT का कोई लड़का बुलाऊंगी, उनके साथ बैठक करूंगी कि जितने अभी तो खुश होकर जा रहे हैं ना, ये लोग अपने चट्टे के पास एक हौदी बनाए जिसमें इतना भी गोबर न जा पाए। वो बताएंगे हमें टेक्निकल, उसी में कोई जाली लगेगी, पानी चला जाएगा लेकिन गोबर इतना नहीं जाएगा, वो इनको साफ करना पड़ेगा। तो अगर ये गोबर प्रॉपर वे दे दें और जो ये गाय छोड़ते हैं ये न छोड़े तो जब अंदर रहेंगी तो प्रॉब्लम नहीं, सबको दूध मिलता रहेगा। भाई हमें ये भी तो ध्यान रखना है अपने बच्चों शहर के लोगों को। चले जाएंगे तो अब जितने बंद है, अब वो दूध जहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। अब ये लोग, अब ये लोग पता नहीं ना, जो सरकारी ज़मीन में चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, अपनी जगह में चलाएंगे। ये हमारा फुटपाथ, हमारी जगह, नगर निगम जगह, KDA जगह, वो ये इस पर नहीं चला पाता, अपनी जगह पे चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दर्शनपुर वाला है, वो मील की जगह है, ऐसे जगह पे नहीं चला पाए। तब तक आपका अभियान स्थगित रहेगा 6 महीने तक? हाँ, आप देखेंगे, प्रयोग करेंगे। नगर निगम सीमा के जो हमारे 110 वार्ड हैं उनमें जो चट्टा संचालक हैं जिनके द्वारा गाय को पाल करके और भैंसों को पाल करके चट्टा संचालन किया जा रहा है, उनकी एक मीटिंग माननीय महापौर महोदया के द्वारा बुलाई गई थी। इसमें जो है सभी चट्टा संचालकों को माननीय महापौर महोदया ने 6 माह का समय दिया है, लेकिन ये 2 शर्तों के साथ समय दिया गया है। एक तो जो ये चट्टा संचालक हैं इनके द्वारा जो भी गोबर का उत्पादन हो रहा है वह गोबर यह नगर निगम को जो वहाँ के संबंधित जोन में ZSO हैं उनके द्वारा उनको सौंपेंगे, और ZSO इसके अभी एक चार्ज निर्धारित किया गया है, वो चार्ज ये ZSO के यहाँ जमा कराएंगे। ZSO अपना ट्रक भेज करके उसको वहाँ से उठवा लेंगे। तो 6 माह तक का इन्हें समय दिया गया है चट्टे को हटाने के लिए। 6 माह पश्चात भी अगर इस प्रक्रिया के तहत बीत जाने के बाद ये नहीं हटाते हैं तो इन पर वही कार्रवाई की जाएगी चट्टों को जब्त करने की जो अभी तक की जा रही थी। यह जो 6 माह का समय इन्हें दिया गया है इसमें 2 शर्तें अनिवार्य रूप से पालन इन्हें करना होगा। एक तो यह गोबर नगर निगम को सुपुर्द करेंगे, दूसरा जो गौवंश इनके द्वारा पाला गया है जिसको यह दूध निकालने के बाद सड़क पर छोड़ देते हैं, यदि यह गौवंश इनके द्वारा सड़क पर छोड़ा गया और वह गौवंश नगर निगम के द्वारा पकड़ा गया
तो उसके साथ साथ इनकी भैंसें अनिवार्य रूप से जब्त की जाएंगी। अशोक जी, आपका चट्टा कहाँ पर है? जी दवौली में। अच्छा, ये बताइए, आज जो बैठक हुई थी उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर मैडम इस बात को एग्री कर रही हैं तो ठीक है, हम लोगों के लिए ठीक है और लगभग ठीक ही। देखिए, अगर चट्टे हट जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, बेरोजगारी इतनी, रोज़गार मिल नहीं रहा है। कोई व्यक्ति अगर 2-4 भैंस पाल कर अपना जीवन यापन कर रहा है तो अगर उसको हटा करके बेरोजगार कर कि अच्छी बात तो नहीं है, तो उसका रास्ता ही निकाला जाना चाहिए। और जैसे गोबर की बात करें तो गोबर कोई भी नाली में, सीवर में फेंकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, आप उसको सुविधा तो दें। आप A to Z कंपनी बना रहे हैं जिसमें आप कूड़े से खाद बना रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी खाद है। तो आप कुछ ऐसा करें कि इसको गोबर को एक जगह इकट्ठा करें, गोबर गैस बनाएं, गोबर से खाद बनाएं। और अगर आप और अच्छा कुछ कर सकते हैं तो ये गोबर जो है, गोबर गाँवों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करें, किसान उसका आपको पैसा भी देंगे, ठीक ना। तो कुछ ऐसा रास्ता सरकार निकाले जिससे कि तरलता बनी रहे। महापौर जी ने क्या रास्ता निकाला आप लोगों ने? भाई, महापौर जी ने ये कहा है कि 100 कुंटल हो जाएगा, उसका 1200 चार्ज पड़ेगा, ठीक है। इसमें अब समस्याएँ ये होंगी कि जहाँ पर ज़्यादा भैंसें, किसी के पास 10 भैंसें हैं, किसी के पास 20 और किसी के पास 4 भैंसें हैं, तो उस क्षेत्र का, उस वार्ड से तो एक ही दिन में हो जाएगा 100 कुंटल। तो कुछ ऐसा भी रास्ता निकाला जाए कि जितनी जितनी भैंसें हैं उनका लिखित में कुछ हो, उस हिसाब से गोबर का पैसा पड़े, तो सब लोग देने के लिए तैयार हैं। इसमें सब एग्री होंगे, व्यापार किसी का बंद नहीं होगा, तो सभी लोग एग्री हैं। और हम चाहते हैं महापौर जी भी इसमें को थोड़ा ध्यान दें और इनको ना हटाकर इनका रास्ता निकाला जाए। 100 कुंटल यानी हमारा अगर एक ट्रक जाएगा तो उसका 1200 रुपये होगा। और ये आप लोग मत मानिए कि हम लोग आपको स्थायी व्यवस्था दे रहे हैं, ये सिर्फ 6 महीने के लिए आपको दिया जा रहा है। 6 महीने आप जो आपका गोबर होगा वो हमको आप देंगे। यदि आपके क्षेत्र में कहीं भी हम लोग को गोबर मिला तो हम ये मान के चले कि वो चट्टे वाला हम लोग को गोबर नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग को गोबर, तो भी हम लोग चट्टे वालों को ही जिम्मेदार मानेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गोबर हो वो आप हम लोगों को देंगे, उसका रेट आप लोगों को बता दिया मैम ने, उसी रेट के अकॉर्डिंग आपसे हम लोग चार्ज करेंगे। आप लोग क्या चाहते हो बताओ? गोबर का निस्तारण आपके अनुसार करेंगे। इसका कारण होगा कि आप गोबर का निस्तारण अपना बोलो क्यों? और जगह बेच बेच के तुम लोग चले गए, अब कोई नहीं गया, और फिर बसाने की बात न करो। अब आप बताओ। मैं तो दूसरा कोई आएगा है, जब तक हम लोग का गोबर नगर निगम द्वारा हटवाया जाए उसका हम लोग शुल्क देने के लिए तैयार हैं। जब तक हम लोग को अगर अम्मा जी अपने स्तर से कहीं पे भी भेजना चाहें तो हम लोग उसमें तैयार, इसका सहयोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग को उजाड़ के हम लोग का घर बसाने की कोशिश करें ताकि हम लोग के बच्चे, बीवी बच्चे पल सकें, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस यही मैं अम्मा जी से प्रार्थना करता हूँ। अब डेंगू चिकुनगुनिया चली है, आपके लोग भी बता, हमारे यहाँ 2-3 यादव हो चल नहीं पा रहे तुम लोग भाई, अभी इलाज कर रहे हैं। तो आप लोग कोई रास्ता निकालो, या अगर तुम्हारे दिल में, मन में कोई रास्ता हो वो बताओ। और नहीं तो जिसने कहा है कि 6 महीने के बाद आपका चट्टा हटाए, आपने वोट नहीं दिया, लेकिन आपके कारण जो 10 परेशान थे वो 20 ने हमको वोट दिया। वोट और राजनीति की हद मत करो, हमारे घर के हो। आप ये बताओ, इस बार 5 साल हमने मेयर बन के बड़ा मेहनत करके काम कर दिया। इस बार हमें कुछ भी करना हो, हम अपने शहर को एकदम साफ सुथरा बना के इंदौर के कैटेगरी में करते होंगे, चाहे मुझे कुछ करना हो। अब समस्या है, आप लोग बताओ। अब जैसे जाने की बात, एक बार आप विश्वास हट गया, एक बार आप लोगों को KGM जमीन दिया, लोग बेच करके चले गए। अब हम अगर जमीन सोचे, जमीन कहाँ देंगे आपको? और जमीन भी हम आपको दे तो हम आपको 3 जगह जमीन दे, उधर वाले उधर चले जाए, इधर वाले इधर चले जाए, उधर घर चले जाए। दूध के लिए हम कोई मंडी बना दे, आप अपना शहर में बेचो। लेकिन अगर आदमी इसके बीच का भी रास्ता है तो एक जगह तो है नहीं बसाया जाए। अब श्यामनगर वाले को यहाँ बसाएंगे कोई फायदा नहीं है, कल्याण वाले को श्यामनगर बसाएंगे कोई फायदा नहीं, नवबस्ता वाले बिहार बसाएंगे। आप पालो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग कोई ऐसी चीज
निकालो जिससे हमें कोई दिक्कत न हो। हम अगर आग के बीच में पकड़ने में हमारे ऊपर कोई दिक्कत भी आएगी फिर भी हम अपना पैर पीछे नहीं उठाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगा जैसे कि कल उस महिला ने कहा तो उसकी बात हमें थोड़ी जायज लगी, लेकिन मैं क्या बताऊं तो मैं तीसरी बार लाई और हमारे पास स्टाम्प पेपर पर लिख के आप लोग देते हो कि हम चले जाएंगे। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम आपके ले जाए और आपसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है कि गाय भाई से खराब हो जाती जो मैं ले जाती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम दुहाई में जो पाती तो उनके थन खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक बार बच्चे भी ले गए कि छोड़ दो अपना ओपी और वो वापस करेंगे। हम नगर निगम जब अपनी डेयरी चलाएंगे वो संपत्ति नगर रहमान जी आपकी हम इनाम नहीं करेंगे कि आप खुश हो कि हम जाएंगे वहाँ से छुड़ा लाएंगे, हम आपकी छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हमने आपको बुलाया। आपको कितने दिन हम चले जाएंगे, आप कोई और जुगाड़ बताओ कि हम यहीं रह करके ऐसा करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.